आपको याद होगा कि जब पहले प्रोसीडिंग चल रही थी इसी हवाले से, तो उस वक्त डिफेंस सेक्रेटरी को बुलाया गया था और उस वक्त जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको कहा गया था कि रिपोर्ट सबमिट करें, जो कि उन्होंने कर दी थी अकॉर्डिंगली। लेकिन उसको उस वक्त दरखुर इतना नहीं समझा गया। फिर दोबारा एक मुलाकात हुई, जो उसका तज़किरा हमने कल अपने प्रोग्राम में किया था, जो इंटेलिजेंस के चीफ मिले थे उनसे, और फिर एक पिटिशन दायर हो गई डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि जनाब अभी हम बंदे मुहैया नहीं कर सकते, तो इसको इलेक्शन को आप ज़रा अक्टूबर तक ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो ये जो आज का स्टेटमेंट है बुखारी साहब, आपको लगता है कल की मुलाकात का नतीजा कि थोड़ी सी लचक नजर आ रही है कि अदालत गुंजाइश निकाल सकती है? ये हाँ, नहीं, अदालत ने जो प्रोवाइजोज लगाए ना उसके साथ, उसको फिर गुंजाइश करने में ज़रा थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। मैं अर्ज करता हूँ आपके साथ। देखिए, पहली बात तो ये है कि सियासी जमातें अभी एक पेज पर नहीं है, लेकिन उनका मौक़िफ़ पहले एक ही रहा है कि इलेक्शन जो है वो 8 अक्टूबर को करवा दिए जाए। ठीक। उसके बाद जो तजवीज़ सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि जी आप हम बुला लेते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं, तो उस तजवीज़ का खैर मकदम किया है आसिफ अली जरदारी साहब ने ख़ास तौर से, और PTI ने ऑब्वियसली। ठीक है। तो वो कुछ लोग कहते थे, हमने भी इसका तज़किरा किया था पासिंग वे में, कि शायद पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी कोई अलग राह निकाल ले, तो उसके इशारे भी आ रहे हैं। इसलिए कि 13 जमाती इत्तेहाद में पहले तो सिर्फ बिलावल जरदारी साहब हामी थे कि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात हो सकते हैं, बाकी लोगों की रिजर्वेशंस थी। जैन बुगटी ने एक्सप्रेस भी किया था, मौलाना फजल रहमान ने भी एक्सप्रेस किया था। आज जैसा कि आपने भी बताया कि बिलावल साहब जो है उनके गांव पहुंचे हुए हैं उनको मनाने के लिए कि जी आप मुज़ाकरात पर मान जाएं। मुज़ाकरात होने के हवाले से जो रिजर्वेशंस हैं लोगों की, वो ये हैं कि एक तो खान साहब शायद खुद नहीं बैठेंगे उसमें, चलिए वो भी ना बैठे हैं, दूसरे भी अपने अपने बंदे नॉमिनेट कर देंगे, लेकिन उस किसी भी अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचने के बाद ये गारंटी कौन देगा कि खान साहब उस बात को मान लेंगे और उसको ओन कर लेंगे? बुखारी साहब ठीक है, आप ये कहते रहे, ये वाली बात तो आप कहते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो कोशिशें हो रही है ऐसे तो नहीं हो रही, कोई तो तसल्ली उधर से आई होगी। मतलब ये तो नहीं है कि अब ये सारी कोशिशें कर लेंगे, बिलावल साहब भी बना लेंगे फजल रहमान साहब को, और फिर खान साहब कहेंगे जी मैं तो नहीं करता मुज़ाकरात। मुझे नहीं लगता अब ये वाली सिचुएशन है। कोई तो एतमाद उनको दिलाया गया जिसकी वजह से इतनी भागदौड़ हो रही है, इतनी कोशिशें हो रही हैं। देखिए, उनको जो गारंटीज या जो अंडरस्टैंडिंग्स हुकूमत की तरफ से दी गई थी, वो तो मुझे यूँ लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको दरखुर इतना नहीं समझा। अच्छा। दूसरी हो गई सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट, उसके ऊपर भी आपने देख लिया हुक्मनामे में क्या लिखा हुआ है। यहाँ तक कह दिया गया है कि जी वज़ारत दिफा का जो मौक़िफ़ है उसके अंदर कोई ज़्यादा जान नहीं है। दैट मीन्स वो भी रिजेक्ट हो गया है। दूसरा ये कि वो पैसों का मामला जो था कि जी पैसे देने थे स्टेट बैंक ने, उसके ऊपर भी आज उन्होंने फिर बरहमी का इजहार किया चीफ जस्टिस साहब ने। लेकिन कुछ ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं जिसका इन तमाम मामला जात से कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पे आज एक नया सवाल उठा कि जी ये जो इंटरिम गवर्नमेंट्स हैं इसके ऊपर भी सवाल कर सकते हैं हम कि 90 दिन से ज़्यादा नहीं चलेंगी, तो फिर इलेक्शन कौन कराएगा? सही। एक तो जो तसादम की सूरत हाल है उसके अंदर बज़ाहिर कोई कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे अटी हुई है, अपने फैसले पे अड़ी हुई है, और वो कहते हैं कि जी इलेक्शन तो आपको 90 दिन के अंदर, हालांकि वो 90 दिन वाली इस्तिलाह भी बेमानी है। अच्छा। इसलिए कि उससे 15-16 दिन जो है बढ़ चुके हुए हैं, तो वो बज़िद हैं कि इलेक्शन जो है उसी 14 मई को होंगे जो हमने तारीख दे दी है। अच्छा। हुकूमत इसके बारे में ना ज़हनी तौर पर तैयार है और ना मुझे लगता है कि कोई फौरी इरादा, चूँकि ग्राउंड रियलिटीज़ के तौर पे जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो बबांगे दोहल कह रहे हैं कि जनाब करा के दिखाएं मुझे 14 मई को इलेक्शंस, जिसको आज कुछ PTI के लोगों ने कहा कि देखें जी वो तो धमकियां दे रहे हैं अदालत को। एनीवे, अच्छा, ये जो कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि मुज़ाकरात की बात है तो 8 अक्टूबर पर जिद नहीं की जा सकती कि इस ईद के बाद सुनेंगे। देखिए, गुजारिश ये है कि आप क्या करेंगे? आप कर देंगे कि जी अच्छा 14 मई को नहीं जनाब, 1 जून को करा दें या 10 जून को करा दें। सही। हुकूमत ये कह रही है कि हमारे पास ना मैन पावर है, ना पैसे हैं, ना हमारे पास सिक्योरिटी की कोई गारंटी है, लेकिन अदालत की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अच्छा जनाब फिर ये गारंटी कौन देगा कि 8 अक्टूबर को पैसे भी होंगे, दहशतगर्दी भी खत्म हो गई होगी, सिक्योरिटी के लिए बंदे भी होंगे। सवाल ठीक है, सवाल में कोई खराबी नहीं है, वो जो कल आपने बात मगर चूंकि एतमाद का फुकदान है दोनों तरफ, इसलिए एक दूसरे की बात मानने और सुनने के लिए आमादा नहीं है। ठीक है, एक बात। सही। दूसरी बात यह है कि
और भी साथ साथ एलाइड डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो भी बड़ी अजीबोगरीब है। मिसाल के तौर पे सदर साहब ने वो बिल जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वो बगैर दस्तखत किए वापस कर दिया दूसरी वापस कर दफा। दिया, ठीक है। ठीक है, असल जवाब उन्होंने जो अब बनाया वो बज़ाहिर ठीक है कि जी चूंकि इसके ऊपर समाअत हो रही है, हाँ, ये मामला चल रहा है अदालत में, इसलिए अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत में गए थे कल, आपको पता है, लाहौर हाई कोर्ट में। उसके बाद से ख्याल ये था कि अब उनको वो तसल्ली हो गई होगी कि कुछ ईद के दौरान होने वाला नहीं है आज, बल्कि ख़ास तौर से राना सनाउल्लाह साहब ने कहा भी है कि जनाब आप ईद खैर से मनाएं, हाँ, हमारा कोई इरादा तसल्ली नहीं है कराई, आपको तसल्ली, पकड़ने का। हाँ। असल सवाल अब ये है, मेरा ख्याल से अब मुद्दे की तरफ आए जो आप इस्तेमाल करती हैं लफ्ज़, मुद्दे की तरफ। हाँ, मुद्दा ये है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज बज करने जा रही हैं, पार्लियामेंट बज करने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट बज करने जा रही है, पीटीआई बज करने जा रही है कि नहीं। अगर ये चारों अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे तो कोई रास्ता तो नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एडजस्टमेंट होनी है। इसका मतलब ये है कि इशारा ये है कि खान साहब भी थोड़ा सा आगे जाएं, हुकूमत भी थोड़ा सा पीछे आए, और ये सियासी जमातें बैठ के कोई एक ऐसा डेट या कोई ऐसा रास्ता इख्तियार कर लें जिस पर सुप्रीम कोर्ट को और इतराज़ ये ना जो हो। रास्ता और ये जो डेट है ये 8 अक्टूबर और बजट जो है उसके उसके बीच में, उसके बीच कहीं होगी, वही जून या जुलाई। अगस्त तो खैर हुकूमत भी तैयार है ज़हनी तौर पर कराने के लिए अगस्त में, लेकिन भाई साहब देखिए वो वाला टाइम भी तो रिक्वायर्ड होता है ना। ऐसा नहीं कि आपने कहा जी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इलेक्शन करा दें, या तो नहीं हो सकते ना, मतलब उसके लिए भी कोई तैयारियां तो करनी है ना। देखिए मैं ना आज काफ़ी कंफ्यूज हूँ, आपको फील भी हो रहा होगा ये, मैं अवॉइड कर रहा हूँ बाज़ जगह कोई बात करने से। वो मिसाल के तौर पे आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 90 दिन में अगर इलेक्शन नहीं होते तो तसादम होगा। अच्छा, तसादम तो होना है, किसी की मर्जी का नतीजा ना निकला तब भी तसादम है, नहीं ये किसी को कोई जीतता दिखाई दिया तब भी तसादम है। सही है, तसादम की तो बातें जो है वो तय है कि ये होना है। लेकिन वो आप किन किन 90 दिन की बात कर रहे हैं? क्या जब स्टेटमेंट दी जाती है उससे फिर 90 दिन शुरू हो जाते हैं? क्योंकि 90 नहीं दिन नहीं, वाला 90 टाइम दिन तो उन्होंने तय कर दिए हुए हैं कि हम मुश्किल से राजी हुए हैं 14 मई पर, इससे आगे जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इस वक्त तक तो बात यहाँ तक पहुंची हुई है, लेकिन 30 अप्रैल को ये 90 दिन तो हो चुके थे। वो वाली वायलेशन तो हो चुकी अब बेसिक। ये नया 90 दिन की इस्तिलाह जो है वो नहीं, 90 दिन नहीं, उन्होंने उस 90 दिन को एक्सटेंड कर दिया बाय extend कर दी। 14 मोर डेज। ठीक है, ठीक है, यानी अब इसके अंदर अंदर रहेंगे तो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। हाँ, ये एक्सटेंशन अगर ये सुप्रीम कोर्ट का ख्याल ये है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि असल मकसद यह है कि इलेक्शन होने चाहिए, कोई इससे मुफर मुमकिन नहीं है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। जो सबसे पेचीदा बात है उसकी तरफ किसी का फोकस नहीं है। वो क्या है? वो पेचीदा बात यह है कि 2 असेंबलियों के इलेक्शन अगर हो जाएंगे तो बाकी 2 के नहीं होंगे। जब यहाँ नेशनल असेंबली के इलेक्शंस होंगे सही। या सूबाई असेंबली के सप्लीमेंट्री इलेक्शंस होंगे, ज़िमनी इलेक्शन होंगे, तो उस वक्त कौन सी हुकूमत जो है वो इलेक्शन कराएगी? सही। कॉन्स्टिट्यूशन की रूह ये कहती है कि इंटरम गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो इलेक्टेड गवर्नमेंट सिटी बैठी होगी, केपीके में भी, यहाँ भी, और उनको आप घर नहीं भेज सकते ऐसे ही। उनको आप उठा के घर नहीं भेज। अब ये बात कोई वैसे खान साहब फॉर्मूला लगाया मुझे ये जाए तो बताएं भेज भी कहीं सकते हैं। फोकस में है ये बात? वैसे बुखारी साहब खान साहब वाला फॉर्मूला लगाया जाए तो भेज भी सकते नहीं, खान साहब तो खैर कुछ भी कर सकते हैं, उसके तो कोई चीज जो है वो बैद नहीं है। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ी कानूनी जो है वो कंपटीशन पैदा हो जाएगी। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल ऐसे ही है।